सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं। 28 मारे गए। कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है जो दुखद है, और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की। समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा महोदय। तो सुना आपने, ये वर्तमान मोदी सरकार में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हैं। बिहार की आंदोलनकारी धरती से आते हैं। नाम है नित्यानंद राय। यादव परिवार में जन्मे हैं। 24 जुलाई 2024 को राज्यसभा में अपने पद की हैसियत से यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की हैसियत से देश के रक्षा तंत्र पर भाषण देते हुए शायद अपना आपा खो बैठे। देश के संवेदनशील क्षेत्रों में से एक जम्मू कश्मीर में अभी हाल फिलहाल में ही तेजी से बढ़ते आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को ये नित्यानंद राय शहीद नहीं बता रहे हैं, बल्कि उन्हें किसी आम आदमी की मौत की तरह की संज्ञा दे रहे हैं। मुझे लगता है एनडीए के बलबूते पर बरकरार तीसरी मोदी सरकार को एक समीक्षा बैठक सिर्फ और सिर्फ इस विषय को लेकर करनी चाहिए कि अभी महज कुछ ही वक्त पहले बनी उसने अपनी सरकार में जिन लीडर्स को जो पद दिया है क्या वो उसे डिजर्व करते हैं। खैर, आप सबसे पहले नित्यानंद राय का ये बयान सुनिए। सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं। 28 मारे गए। अब महोदय, यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है जो दुखद है, और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। विपक्ष ने नित्यानंद राय के ओछे शब्दों पर जमकर पलटवार किया। कहा कि किसी भी कीमत पर आतंकवादियों की मौत की तुलना शहीद वीर सपूतों से नहीं की जा सकती। हमें अपना एक जवान तैयार करने में एड़ी चोटी तक का जोर लगा देना पड़ता है। हमारे जवान अपनी संपूर्ण जिंदगी देश को समर्पित कर देते हैं, अपने माँ बाप घर परिवार का त्याग करते हैं। एक आतंकवाद की मौत पर सुकून का वातावरण क्रिएट होता है, जबकि एक जवान के शहीद होने पर शहर, गांव, गली मोहल्ले सुनसान हो जाते हैं। सभी की आंखों में दुख भरे आंसू होते हैं। विपक्ष ने आगे कहा कि नित्यानंद राय का ये बयान पूरी तरह से रक्षा तंत्र के प्रति असंवेदनशीलता को और उनकी सरकार की मंशा को दर्शाता है। खैर, नित्यानंद राय को ये भी लगा कि उन्होंने कहीं न कहीं गलती की है, जिस वजह से अपने उसी भाषण को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष को चेतावित भाव में कहा कि वो इतने बड़े मुद्दे पर राजनीति न करें। जम्मू कश्मीर में आए सारे आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूँ महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए। इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है महोदय। जरा मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुआ था। 7,217। और 2014 से 21 जुलाई तक 2259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। दुखद है, लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की। समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा महोदय। मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। आगे संसद सत्र के दौरान नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 900 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। इसके अलावा नित्यानंद राय ने लिखित रूप में एक जवाब पेश करते हुए ये भी जानकारी दी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है।
जून 2024 तक कुल 1,08,41,009 पर्यटक जम्मू कश्मीर गए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों जब से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का आंकड़ा बढ़ा है, तब से इस क्षेत्र में सरकार के नुमाइंदों और देश के संपूर्ण रक्षा तंत्र को नई दशा और दिशा देने वाले उससे जुड़े नुमाइंदों की आवाजाही तेज हो गई है, जो कि बेहद मुनासिब है। इसी संबंध में बीते दिनों कई बार इन्हीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी जम्मू कश्मीर के हालातों का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया था। बता दें कि बीती 14 जुलाई 2024 को नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर का दौरा कर श्रीनगर में LOC के पास रहने वाले स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की थी। ग्राउंड जीरो पर राय ने जो महसूस किया, शायद इसी वजह से 24 जुलाई 2024 को राज्य में अपने भाषण में ये कहा कि जम्मू कश्मीर में आए सारे आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन अभी भी विवाद राय के शब्दों के चयन पर जस का तस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।